हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है मनी एंड क्रेडिट में। उसमें आज जो टॉपिक हमारा रहेगा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। जो बैंक्स की लोन एक्टिविटीज़ है उसको हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो देखिए लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, लेट अस टेक द स्टडी ऑफ बैंक्स फर्दर। ठीक है, तो जो बैंक का क्या रोल रहे इस मॉडर्न इकोनॉमी में, उस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट, तो आखिर बैंक उस डिपॉजिट के साथ क्या करता है, यानी कि उस पैसे के साथ क्या करता है, विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, जो उन्होंने पब्लिक से एक्सेप्ट किया, यानी कि जो पब्लिक ने पैसा जमा किया उस पैसे का बैंक क्या करता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म काम करती है। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। ठीक है, बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। तो बैंक्स जो टोटल उसके पास पैसा है उसका एक स्मॉल प्रपोर्शन अपने पास रखता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स इंडिया these days hold about 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में जो बैंक पर जो टोटल पैसा उसके पास जमा होता है उसका 15% अपने पास एज अ कैश रखता है हमेशा। दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन। वो किस लिए रखा जाता है, दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपोजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। एक पर्टिकुलर डे में जो उसके जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये 15% पैसा बैंक अपने पास कैश रखता है। ठीक है, सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन में ओनली सम ऑफ इट्स मनी डिपोजिटर कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद देयर कैश। तो एक पर्टिकुलर डे में कोई भी डिपोजिटर उनसे पैसा लेने आता है, पैसा विड्रॉ करता है, तो उस 15% कैश से उनका काम चल सके, इसलिए इतना कैश बचा के रखा जाता है। तो बाकी पैसे क्या होता है, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। ठीक है, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट, जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो उसका यूटिलाइजेशन लोन को एक्सटेंड करने में, लोन देने में करता है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन, लोन की काफ़ी सारी यहाँ डिमांड है फॉर वेरियस अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। वी शैल रीड मोर अबाउट इन दिस फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है, बहुत सारी इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, स्कूल्स बन रहे हैं एंड ऑल, इतना सारा काम हो रहा है। तो इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए इन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोन की लोगों को रिक्वायरमेंट होती है जो कि बैंक से वो लेते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट this in the following section. Banks make use the deposits to meet the loan requirement of the people. तो banks make the your deposit, जो डिपॉजिट उसके पास है उसका यूज करते हैं to meet the loan requirement of the people, जो लोगों की लोन की रिक्वायरमेंट उसको पूरा करने के लिए इस डिपॉजिट का यूज करते हैं। तो इन दिस वे, इस तरीके से बैंक्स मीडिएट बिटवीन पीपल, between those who have surplus funds and those who are in need of these funds। ठीक है, तो इन दिस वे बैंक्स मीडिएट, एक तरीके से इंटरमीडिएट मीडिएटर का काम करता है बिटवीन दो जो है सरप्लस फंड, मतलब जो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा था जिन्होंने बैंक में जमा कर दिया उनके बीच, और जिनको पैसे की नीड थी, यानी कि जो डिपॉजिटर हैं और जो बोरोवर्स हैं उनके बीच में मीडिएट का काम करता है। हमने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया, बैंक हमें उससे इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक कैसे दे रहा हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने जिसको बैंक ने किसी को लोन दिया, किसी को दिया, हमें क्या लेना देना, हमें उससे पैसा वसूल करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, हमें केवल अपना इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे बैंक का क्या फ़ायदा है, तो होता क्या है, बैंक्स चार्ज हाइयर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। जैसे बैंक हमने पैसा जमा किया 100 रुपये, तो हमें एक महीने में 8% इंटरेस्ट रेट मिलके हो सकता है 108 रुपये मिले। ठीक है, 3 रुपये इंटरेस्ट रेट मिलके 103 रुपये मिले। जबकि क्या होगा, जो जिसको लोन दिया है तो उस पर 8%, 10%, 12% का, मतलब 100 रुपये क्या हुआ, हमने 100 रुपये जमा किया तो हमें उसका 102 रुपये मिलता है एक महीने में, और बैंक ने जो पैसा लोन दिया उस 100 रुपये पर उसको 112 रुपये मिलता है। तो उस 12 रुपये का जो इनकम हुआ उसमें 12 में से क्या हुआ, 2 रुपये 3 रुपये उसने हमें दिया, बाकी जो 9 रुपये है वो क्या है, उसकी इनकम है, जो बाकी 9 रुपीज़ है वो उसकी इनकम होती है। ठीक है, क्लियर। तो बैंक्स चार्ज हाइयर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, तो जो लोन देता है उस पर हाइयर इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है। दैट व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिटर्स। ठीक है, जो उन्होंने डिपॉजिटर को जो लोन ऑफर किया उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो क्या करता है, लेता है किससे, जिन्होंने लोन लिया है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर। ठीक है,
जो डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर, जो बोरोवर से जो चार्ज किया गया, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, और जो डिपॉजिटर को, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर, तो जो बोरोवर से जो चार्ज किया गया और जो व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर को जो पे किया गया, इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, इनके बीच में वो डिफरेंस है वही इस इनकम का मेन सोर्स है। जैसे बताया कि 9 रुपीज़ का 100 रुपीज़ में अर्निंग हुआ तो वही बैंक की अर्निंग का मेन सोर्स है। ये वाला टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, मतलब लोन लेने की दो अलग अलग सिचुएशन। हमेशा ऐसा नहीं कि लोन लेंगे तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, तो दो सिचुएशन दी गई हैं, उनको अपन को समझना है। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन our day-to-day activities involve credit in some form or the other. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो डेली होते हैं डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और अदर, ठीक, किसी न किसी फॉर्म में जो लोन की एक्टिविटी होती है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं, क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट, ठीक। तो आखिर क्रेडिट है क्या, लोन क्या है, या फिर समझो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म अदर। इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो इसलिए किसी न किसी फॉर्म में हमें कई बार लोन की नीड होती है। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, क्रेडिट एक ऐसा एग्रीमेंट है इन विद द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी, जिसमें लेंडर्स क्या करता है, लोन देने वाला बोरोवर्स को मनी सप्लाई करता है, गुड्स सप्लाई करता है, सर्विस सप्लाई करता है, इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, इस प्रॉमिस के साथ में कि वो बाद में क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल दिए हैं तो इसमें क्रेडिट लोन कैसे काम करता है इसको अपन को समझना है। तो फर्स्ट स्टोरी दी है फेस्टिवल सीजन की। तो इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन, ये फेस्टिवल सीजन का बात है जिसमें 2 months, it is festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town from 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time, ठीक है। इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन, ये फेस्टिवल सीजन का टाइम था जिसमें द फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड, तो अभी से 2 महीने के जो फेस्टिवल सीजन चल रहा था इसमें शू मैन्युफैक्चरर जो सलीम था हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर, उसको एक ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर क्या था, लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3,000 पेयर्स ऑफ शूज टू बी डिलीवर इन अ मंथ टाइम, ठीक है। 3,000 पेयर शूज का डिलीवर करने का उसको ऑर्डर मिलता है 1 महीने में, टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। अब उसको एकदम से इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो ये सब प्रोडक्शन को अगर उसको ऑन टाइम ख़त्म करना है तो सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स, ठीक है। तो सलीम को कुछ और वर्कर्स रखने पड़ेंगे, किस चीज़ के लिए, फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क, स्टिचिंग के लिए और पेस्टिंग के लिए से कुछ और वर्कर्स की नीड होगी। ही हैड टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल परचेज करने होंगे टू मीट दीज एक्सपेंसेस, ठीक है। इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए तो उसको ऑर्डर कंप्लीट प्रॉपर टाइम पे करने के लिए उसको और ज़्यादा वर्कर्स रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। टू मीट दीज एक्सपेंसेस, तो इन सब में जो खर्चे आएंगे, सलीम ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम 2 सोर्स, इसके लिए सलीम ने 2 सोर्स से लोन लिया। फर्स्ट ही आस्क, सबसे पहले इसने बोला लेदर सप्लायर्स को टू सप्लाई लेदर नाउ, कि अभी हमें लेदर सप्लाई कर दे, एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, और बाद में वो क्या करेगा, उसको पे कर देगा। सेकंड, तो पहला उसने क्या किया, जो लेदर जो लेदर वाला जो पर्सन है, जो लेदर सप्लाई वाला पर्सन, उससे लेदर मतलब लिया, ठीक है। सेकंड, ही ऑब्टेन लोन, सेकंड उसने लोन लिया कैश के फॉर्म में फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज विद द प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो जिसने ऑर्डर दिया था बोले कि ठीक है आपके मैं 3,000 शूज में आपके रिपेयर कर दूंगा, मैन्युफैक्चर कर दूंगा, अभी आपने जितना ऑर्डर दिया उसका 1,000 शूज का आप मुझे एडवांस दे दीजिएगा और आपके मंथ में पूरी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ मंथ, मंथ के एंड में सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, और मंथ के एंड में सलीम इस ऑर्डर को डिलीवर कर पाता है। मेक अ गुड प्रॉफिट, और जो उसने लोन लिया, ठीक है, उसकी वजह से उसको अच्छा प्रॉफिट होता है। एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरो, और जो उसने बोरो किया था पैसा उसको रीपे कर दिया। तो इन दिस केस, इस केस में सलीम ऑब्टेन क्रेडिट, सलीम ने जो क्रेडिट जो लोन ऑब्टेन किया टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन की जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए उसने लोन लिया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम, तो जो लोन था उस लोन ने हेल्प की
टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस प्रोडक्शन पे जो खर्च आ रहा था, ऑन गोइंग प्रोडक्शन पे जो खर्चा एक्सपेंसेस आ रहा था प्रोडक्शन पे, यानी कि प्रोडक्शन करने में जो खर्चे आ रहे थे, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम कंप्लीट करने के लिए, एंड देयर बाय इंक्रीज अर्निंग, और अब इससे अपनी अर्निंग भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो क्रेडिट ने उसकी हेल्प की किस काम में, जो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आ रहा था उसको पूरा करने में, ऑन टाइम प्रोडक्शन कंप्लीट करने में, और एंड देयर बाई इंक्रीजिंग अर्निंग, अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने में। तो क्रेडिट देयर फॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो इसमें देखा कि जो लोन था, जो क्रेडिट था, उस लोन ने इस सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया, ठीक है। तो लोन लेना सलीम के लिए फ़ायदेमंद रहा, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन है जो कि लोन लेने से नुकसान होगा या वर्स्ट सिचुएशन होगी, उसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। और इतने लेक्चर के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।